तो दोस्तों आज हम निकलते हैं जंगल सफारी के लिए और इतनी जबरदस्त और इतनी खतरनाक वीडियो बनाई, इतनी हंटिंग वीडियो बनाई, आप भी देख के घबरा जाओगे। इतने जंगलों के बीच में हमने ये इतनी जबरदस्त खतरनाक वीडियो बनाई है। प्लीज अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो कर दें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम निकलते हैं घर से, हमारे मुकीम भाई बाइक चलाते हैं और हम मुन्ना को भी ले लेते हैं। तो मुन्ना बोलते हैं कि आप बाइक चलाओ, मैंने कहा मैं नहीं चला सकता बाइक, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुकीम भाई बाइक चलाते हैं तो हम मैप लगा लेते हैं यहीं से निकलते हुए। तो मुकीम बाइक चलाते चलाते और मुन्ना हमारे बीच में बैठ जाते हैं। मुन्ना बोलते हैं भाई कहाँ ले जा रहे हो, इतनी खतरनाक आपने गांव में घुसा दिया आदिवासियों के। तो मैंने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमको पुलिस मिलती है, पुलिस बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं एक व्लॉगर हूँ और हम लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो उसने कहा देखो ये बहुत खतरनाक जंगल है, आप संभल के जाओ, आप अगर आपके साथ में कोई भी हिस्नेस होता है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। तो तभी हम चल दिए। मैंने कि सर हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। हम चल दिए वहाँ से और भाई मुकीम भाई हमारे बाइक कितनी खतरनाक चला रहे थे ना भाई साहब, पूछो मत। और तभी हम रास्ते में चलते हैं तो बीच जंगलों में जैसी हमारी एंट्री होती है, तो अभी हम आदिवासियों के गांव से गुजर रहे थे। तभी मुन्ना ने कहा यार पता नहीं पापा का फोन बार बार आ रहा। तो मैंने कि ठीक है अब आ गए तो भाई अब तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये कीच आ जाती है तो बोलते हैं भैया यहाँ रिफ्टेगी। मैंने कि हम नहीं उतरेंगे भाई साहब, आपको निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ महिलाएं निकलती है तो हम निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में हम गांव से निकलते हैं। गांव वाले देखते हैं कि क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं, नए नए लोग हैं। तो हाँ हम बिना किसी की परवाह करते आगे बढ़ते हैं। तभी हम अचानक और मुकीम भाई बोलते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कि भाई आप जबरदस्त लग रहे हैं। और उसने कहा कि मैं मॉडल लग रहा हूँ। भाई मैंने कि मॉडल नहीं, अक्षय कुमार लग रहे हैं भाई साहब आप। तो हमारे मुन्ना भाई बोलते हैं यार भाई साहब इतना जबरदस्त व्यू। वो देखते हैं तो मुन्ना घबरा जाते हैं भाई साहब। वो बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा व्यू नहीं देखा। तो वो इतने खुश हो जाते हैं इस व्यू को देखकर, इतना जबरदस्त लगता है कि भाई साहब पूछो मत, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो तभी मैं उसको दिखा देता हूँ हमको वहाँ पे जाना, जैसे मैं जो उसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा सफर बच रहा था 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ऐसा ही आसान नहीं था, हमारा सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला था। यहाँ से आगे हमको ऐसा लग रहा था कि आसान रास्ता। तभी यहाँ पे 2 महिलाएं मिलती हैं, हम उनसे रास्ता पूछते हैं कि हमको वाटरफॉल जाना। वो बोलते हैं आगे से राइट लेना है। तो हम आगे चलते हैं। तो चलने के बाद में धीरे धीरे रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है। तभी मुकीम भाई बोलते हैं भाई साहब मेरे से यहाँ से आगे नहीं चल रही। मैंने कि भाई वही बाइक तो आपको ही चलानी पड़ेगी। मुन्ना बोलते हैं कि मैं चलाऊं। मैंने कि आप रहने ही दो क्योंकि आप कहीं पे घेर दोगे, ठीक है। तभी ये हम बीच एक नदी में निकलते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। गलती से हम गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। मुकीम बोलता भाई गलत आ गए। तो मैंने कहा ठीक है बैक हो जाओ। तभी हम बाइक वहाँ खड़ी करके उसके बाद में हम पैदल पैदल चलने लगते हैं। और पैदल पैदल चलने के बाद में पहाड़ में धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। इतना ऊंचाई पे हम चढ़ गए थे भाई साहब हमको ये नहीं पता कि हम आउट रास्ते पे जा रहे हैं। मैं तभी बोलता हूँ मुकीम को भाई ऐसा करो हम इस रास्ते पे भटक सकते हैं, तो आप जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ टहनियाँ तोड़ के चलो। मुकीम बोलता रहे यार तू अर्ध गुलगाजी बना रहा है या व्लॉग बना रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मुन्ना ने की कोई दिक्कत ना, मैं टहनी तोड़ता रहूँ। तो उसके बाद में मुकीम कह रहा हो हाँ ठीक है टहनी तोड़ता है यार, सही कह रहा है। तो जैसे जैसे हम अंदर चले गए फिर ये भी घबराने लग गए। मैं खुद डर गया था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए किसके चक्कर में। तो हमको बताया गया अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी पानी गिरने की। हमको दिखाई नहीं दे रहा हम कहाँ जाएं। उसके बाद हम वहाँ से बैक होते हैं और तभी हम फिर एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, बाइक के पास आते हैं। फिर चलने के बाद में हम मैप देखते हैं तो मैप वहाँ हमारा बराबर दिखा रहा था। मैप हमको 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा था लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे थे हम उस लोकेशन पे। तभी मुकीम बोलता ठीक है मैं चलता हूँ और उसके बाद में मुकीम लेके चलते हैं। तो मैंने कि ठीक है नदी पार करो। और नदी पार करने के बाद में मोबाइल भाई टायर भी फट सकता है, यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएंगे। मैंने कि उसने कहा ठीक है मैं अच्छे से चला रहा हूँ। तभी फिर हम बाइक खड़ी करके फिर दोबारा से हम चलते हैं। तो बीच जंगलों के बीच में निकलते हुए धीरे धीरे अब मेरी फटने लग जाती है। पिछला 1 घंटा हो गया था हमको वहाँ पे परेशान होते होते, हमको कुछ नहीं मिला। उसके बाद में हम ऊपर चढ़ते हैं। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि थोड़ा ही आगे, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आगे चलने के बाद में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तभी मुकीम बोला भाई थोड़ा आगे चलने के बाद में आपने हमारा पानी निकाल दिया। मैंने कहा भाई आप अकेले परेशान नहीं हो रहा, मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ, मैंने आपको बोला नहीं था। तो तभी मैं उसको दिखाता हूँ कि मैं थोड़ा आगे और चलना पड़ेगा। तभी वो डर जाते हैं और धीरे उसको जानवरों की जैसी आवाज़ आती है, किसी भेड़े की आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं। मैं खुद भी डर जाता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो यहाँ से निकलते हैं। उसने कहा मुन्ना ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं निकलेंगे, हम देख आए तो देख के जाएंगे। तो मुन्ना का मेरे को मोटिवेशन इतना भयंकर लगा कि मैं मुन्ना की बातों पे चल गया। मैंने कि ठीक है आए तो भाई देख के जाएंगे। उसके बाद मुकीम ने कहा भाई इसकी बातों मतलब हम यहाँ से वापसी चलते हैं, हम नहीं देख रहे वाटरफॉल। तो मैंने कहा यार ऐसा मत करो भाई, इतनी दूर आए हैं तो इतनी देर हो गई, 1-1.5 घंटे जंगल में घूमते घूमते हो गए, हम वाटरफॉल देख के जाएंगे। तो उसके बाद में अभी एक लड़का, अब हम हार जाते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई ऐसा करो
कुछ एनर्जी ड्रिंक दो। ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास पानी है। और मैंने कहा रेड बुल कहाँ है? उसने कहा कि हाँ ठीक है, रेड बुल भी रखी है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, रेड बुल निकालो। तभी उसके बाद में हम यहाँ पे बैठकर पानी पीने के बाद में मुन्ना बोलता है ठीक है भाई, हम देखो आपने फंसा तो दिया ही और एनर्जी ड्रिंक और मांग रहे हो। मैंने कि भाई ऐसा सुन मेरी बात, ऐसा मैंने कुछ नहीं फंसाया, आपने बोला था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो तभी मैं उसको बताता हूँ, देखो भाई यहाँ पे इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा, आप बोल रहे हो। मैंने कहा हम रेड बुल पीते पीते वहाँ पे वीडियो बना लेते हैं। मैं उनको समझाता हूँ भाई आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। तभी एक जंगल पेड़ों के बीच में आसमान दिखता है। वो मुकीम बोलता है नहीं भाई ये तो पानी दिखाई दे रहा। मैंने की चूतिया हो गया भैया। तो मैंने रेड बुल खोला। रेड बुल खोलने के बाद में मैं ये समझ रहा था, मैंने कि भाई मैं खुश हो गया। मैंने कि ठीक है एनर्जी तो मिलेगी, कम से कम पसीना पसीना हो गए। उसके बाद में फिर उसके बाद में चलते हैं। तभी अभी हमको 4 बजे थे, तो हमको डर लग रहा था अगर जंगलों में, हम बीच जंगलों में आ गए हैं तो अब हमारे पास कुल में आधा घंटे के बाद हम देखें तो देखें, नहीं तो वापसी चलना पड़ेगा हमको। मुन्ना कहता है भाई देखो कोई दिक्कत नहीं, अब हम चलेंगे, मुझे भी डर लग रहा है। तभी मैं बोलता हूँ सिगरेट कहाँ है? वो बोलता है भाई सिगरेट नहीं है। अरे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोलता हूँ भाई मैंने आपको सिगरेट के लिए बोला था। तो उसने कहा भाई सिगरेट नहीं लेकर आए। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको ऐसे जंगल में छोड़ के भागूंगा मैं। वो डर जाता है, ठीक है। तो तभी मैं बोलता अरे बहन की यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे मजाक कर रहा था। मुकीम बोलता भाई हम भी चालाक हैं खूब, हम भी आ सकते हैं। तभी मुकीम बोलता ये देखो वहाँ क्या दिखाई दे रहा। मैं बोलता अरे कुछ भी नहीं है यार, वैसे पत्ते हल रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कि अब मेरे को भी अंदर से डर लगने लगा था। मैं बोलता हूँ चलो यहाँ से निकलते हैं। तो अचानक ये बोलते हैं नहीं नहीं हमारी रील बनाओ। मैंने कि ठीक है आप रील बनवा लो। तभी ये लोग बोलते हैं कि मैं कहा, मैंने कि ठीक है आप रील बना लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने कहा आराम करने का टाइम नहीं है आपको, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर आपको रील वगैरह बनाकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। हमने रील वगैरह बना के हम वहाँ से निकले। मैंने बाइक चलाया, तो मैंने बैक किया, ठीक है। मैं इनको स्टैंड दिखा रहा, देखो मेरे पास बाइक कितनी ज़बरदस्त चलाने आती है। मैं उसको पहाड़ में घुमा रहा था, बाइक कितनी ज़बरदस्त, यहाँ तक जहाँ हमारी बाइक आई थी तो मैं उसको घुमा रहा था। तभी ये बोलते हैं, मैंने कि चल रहे हो तो चलो नहीं तो मैं छोड़ जाऊँगा। एक और भाई ठीक है यार इतना स्टैंड मत दिखाओ, आप अच्छे लग रहे हो। तभी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में हमको इतना ज़बरदस्त व्यू लगा भाई साहब, मज़ा ही आ गया। और इतना मज़ा आ रहा था मेरे को, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पहली बार इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल देखा था। तभी मैंने कहा मैंने कि नहाऊंगा। तो नहाने के बाद में मेरे को इतना मज़ा आ रहा था भाई साहब पूछो ही मत। और रील बनवाई हमने, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। मुकीम बोला कि यहाँ पे तो इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा भाई साहब, यहाँ पे तो ऐसा करो एक स्पेशली यहाँ पे एक बकरा लेकर आना, वो तलना था और मज़ा तभी आएगा। मैं कह रहा था मैंने कि ठीक है मैं शाहरुख खान वाली पॉज मार देता हूँ। तभी मैं और मुकीम दोनों एक साथ वीडियो बनवाते। मुकीम कहता है मेरी लो, मैंने कि मैं मेरी लो। तो उसने कहा दोनों एक साथ में लेते हैं। तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैंने कि यार ठीक है। तो मुकीम डर जाता है, वो बोलता है ऊपर से पत्थर तो नहीं गिर जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं गिरेगा, ये जमे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ये पत्थर कटे हुए हैं, आराम से बैठना। वो बोलता है मुकीम भाई मजा आ रहा है एकदम, मुकीम पर किसी की परवाह ना करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक और शाहरुख खान वाली पोज लेता हूँ। मुकीम को तो वाह भाई वाह सस्ते शाहरुख खान, मैं वहाँ पे पोज लेता हूँ। तो वो बोलते ये देखो बहन चो व्यू दिखाओ। तो वो बोलते अरे भाई साहब व्यू इतना ज़बरदस्त व्यू था भाई साहब, आप भी बोलोगे यार क्या ही दिखा दिया आपने। और तभी हम बोलते हैं भैया हमको लेके चलो, ये लड़का जो सफ़ेद शर्ट वाला दिखाई दे रहा, हमको एक तरीका से हमारा गाइड बन गया था। हमने उसको दिया, हमने उसको कुछ लालच दिया, हम आपको कुछ पैसे देंगे, हमको वहाँ पे लेके चलो। तो ये लड़का रुका रहता है, उसके बाद में हम वहाँ से घूम के निकल